बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स। आज की सुनहरी बात एपिसोड 6 के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब अली शेख और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अजीज़ रागला साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसे कि गुज़िश्ता एपिसोड 5 के अंदर अजीज़ रागला साहब ने टैक्स कल्चर और टैक्स के हवाले से बात की। उस दौरान जो है वो जावेद मियाँ साहब की एक ईमेल भी आई थी जिन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया था। अजीज़ रागला साहब, आप उस पर मजीद कुछ कहना चाहते हैं? उसमें मैं जावेद साहब का जो सवाल था ये था कि दौलत की वजह से लोगों की बात सुनी जाती है। नहीं, मैं जावेद मियाँ साहब से कहूंगा, मेरे 3 ऐश का जो उसूल है ना, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग एंड ह्यूमैनिटी उसमें डालते हैं। एक तो ऑनेस्टी ये होनी चाहिए कि उस पर पूरी ईमानदारी से उस पर काम करें आप, और आपका जो पर्पस है वो अच्छा होना चाहिए, फायदे के लिए होना चाहिए। यानी पैशन, आप ये ना कहें कि मुझे कोई ऐसी दवाई बनानी है जिससे कोई नशे की दवाई या कोई इस तरह की, बल्कि आपका जो पैशन होना चाहिए उसका मकसद इंसानियत के लिए होना चाहिए। कोई दुनिया में अच्छी तब्दीली लाना चाह रहे हो, और दूसरा आपको इसके लिए मेहनत करें, और तीसरा ह्यूमैनिटी का उसमें बिल्कुल ख्याल रखा करें। तो मैं समझता हूं कि पैसों की वजह से बात नहीं सुनी आती। हाँ, शुरू में बहुत कम लोग आपकी बात सुनेंगे, लेकिन जब आपके बाद में पैशन होगा, उसमें ईमानदारी होगी, इसमें इंसानियत की इस्लाह होगी, तो वो बात और लोग सुनने ही लगेंगे और आपकी बात में दम आ जाएगा। मियाँ जावेद साहब, जिस तरह अजीज़ रागला साहब ने बताया कि अगर आपके अंदर 3H का जो उन्होंने जिक्र किया है, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग एंड ह्यूमैनिटी, अगर ये चीज़ें हैं तो इंशाल्लाह आपकी बात भी सुनी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। प्यार, मोहब्बत और आपका अपना इखलाक भी होता है। अगर आपका इखलाक अच्छा है तो लोग आपसे दूर नहीं भागेंगे बल्कि आपके करीब आएंगे। तो हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम की जानिब, क्योंकि हमारे पास बहुत मुख्तसर तरीन टाइम होता है इफ्तार ट्रांसमिशन में टोरंटो 360 टीवी की, जो कि हम ट्वाइस अ वीक आपके साथ पेश करते हैं, एवरी वेडनेसडे एंड संडे। आज की सुनहरी बात, तो अजीज़ रागला साहब, आज की सुनहरी बात में आज हमें आप ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, हमारा जो पूरा प्रोग्राम मकसद ये है कि इस्लाम क्यों पीछे रह गया इकोनॉमिकली, और 57 इस्लामी मुल्क हैं, सब गरीब है। हमारी पर कैपिटा इनकम देख लें, और दूसरे लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा। जो मुल्क पीछे भी रह गए थे, थाईलैंड है, फिलीपीन है, और कोरिया है, जो चाइना है, जो कल तक गरीब, तो वो भी आज पैसे वालों की सफ में। तो क्या वजह है कि हम लोग, और आपने प्रोग्राम का नाम तो सुनहरी बात रखा है, लेकिन सच्ची बात करनी पड़ती है। अब मैं तो जो हमारी जो सारी गुफ्तगू हो रही है कि हम सच क्यों नहीं बोलते, हम वादा क्यों नहीं पूरा करते। हर ऐसे छोटा निसार में एक दफा सवाल किया था कि यहाँ तो सब लोग झूठ बोलते हैं। तो पहले मैं हमेशा कहता हूँ, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बात ये थी, तो अब इस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना की रियासत की आप बात करें तो सारी बातें अरबी में होती थी। आपकी जबान अरबी थी, तमाम साहबे कराम की जबान अरबी थी, जो लोग साथी थे आपके सब अरबी बोलते थे। तो आपने दिन में 5 दफा, आप पे वही है कि 5 दफा की नमाज पढ़े, क्योंकि इंसान भूल जाता है। अब हम लोग दिन में 50 दफा अलहम्दो की सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, अगर सुबह की फजर ले लें, असर ले लें। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर 90% लोगों को इसका मतलब नहीं पता है, बल्कि मुझे भी खान साहब की ये तकरीरें सुन सुन के सही तरह मतलब पता है। या कनाब दो वैया कनस्तईन का मतलब क्या है, एहदन सिरातल मुस्तकीम अल्लाह, मुझे सही मानों में मतलब नहीं। क्योंकि हम लोग, मैं देखता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बड़े नेक लोग, ईमानदार लोग, जैसे नमाज से टाइम होता है दुकान छोड़ के नमाज, सफा जुमा के दिन सड़कें बंद हो जाती है, और फिर वो आके कारोबार में बैठते हैं झूठी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने नमाज में क्या पढ़ा। अब मैं बड़े मौलानाओं से मिलता हूं, मैं बड़े बुजुर्गों से मिलता हूं। अब तो मैं खुद ही बुजुर्ग हो गया हूं, लेकिन बड़े अरसे से मैं बात कर रहा हूं, और मुझे जावेद मियाँ साहब की बात के भाई बात सच्ची तो करनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि हम लोग क्यों नमाज हर एक अपनी मादरी जबान में क्यों नहीं पढ़ता है। मैं बताऊं, थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी है कि प्रोटेस्टेंट, जब ये क्रिश्चियनिटी आई थी, तो एक जमाने में बहुत उरूज पे आई, और फिर एकदम ही नीचे चली गई, क्योंकि वो सारा अपना इबादत लाटिनी जबान में करते थे। फिर जर्मनी में एक साहब उभरे, उनके खिलाफ बड़ी लोगों ने उनसे कहा कि हम क्यों उन्हीं जर्मन जबान में इसको पढ़ें, और फिर प्रोटेस्टेंट वहां से निकले, और वो आज दुनिया पे प्रोटेस्टेंट हुकूमत कर रहे हैं। तो मैं ये बहुत जैसे इंडोनेशिया के मुसलमान हैं, पाकिस्तान के मुसलमान हैं, जहाँ के लोग अरबी नहीं समझते हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तरह भी होती है इतनी लंबी लंबी, और लोगों को पूछे कि आपने क्या हासिल किया,
मैं कहता हूँ हाफिजुल कुरान बड़ी अच्छी बात है, यानी कि हाफिज होना ये अल्लाह मियां की तरफ से सादत है इंसान को, मगर मैं चाहता हूँ कि जो हाफिज हो उसको सब मतलब भी पता हो। तो इस वक्त जो हमारे मुल्क में कैरेक्टर की जो कमी है, जो झूठ बोल रहे हैं लोग और जो वादा नहीं निभाते और जो रुश्वत ले रहे हैं, हम इसको पाकिस्तान हमारा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम लोग बड़े काबिल लोग हैं, बहुत होशियार लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, सच्चे लोग हैं, मगर चूंकि हमारी तरबियत इस तरह नहीं हो रही है। एक तो इतने सारे लोगों को तालीम से हमारे 2 करोड़ बच्चे स्कूल में ही नहीं जाते, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अरबी में सारी नमाजें पढ़ रहे हैं। हम कुरान दिन में दिन दफा पढ़ते हैं। मैं बताऊं कि चाइना है, कोरिया है, ये था, ये लोग सब साइंस वगैरह अपनी जबान में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स अपनी जबान में पढ़ते हैं। बल्कि सिटीजन फाउंडेशन ने भी ये कहा हुआ है कि इंग्लिश पढ़ाई जाए लोगों को एज ए लैंग्वेज, लेकिन जो हमारे सब्जेक्ट हो हमारी मादरी जबान में हो। ये क्यों कहा जाता है? क्या क्या हमें समझ में आए। अब हम इतनी दफा दिन में वजू करते हैं, वजू का भी किसी को पता नहीं कि अरबी में हम दाएं हाथ से अल्लाह में हमारे नेक काम कराए, बाएं हाथ से सर पे हम पानी डालते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें अपलिफ्ट करने के लिए ये जरूरी है कि जो हम नमाज पढ़ रहे हैं, कम से कम चलें। अब हर नमाज के बाद मौलाना साहब ही हर अल्हम्दुलिल्लाह की हर दुआ का मतलब समझाते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है अजीज रखला साहब के ये कुरान करीम जो 14 साल कबल नाजिल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और उन्हें मेराज भी नसीब हुई और उनके दिल पे उतारा गया। कभी बाज़ औक़ात छोटी आयतें भी आई हैं और बाज़ दफ़ा बड़ी बड़ी आयतें भी आई हैं, तो ये अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। लेकिन दुनियावी उलूम तो आप ज़ाहिर है किसी भी ज़बान में आप हासिल कर सकते हैं, अपनी मदरी ज़बान में। चाइना में चाइनीज़ ज़बान में लोग लेते हैं, जैसे CS का इम्तिहान होता है तो वो लोग कहते हैं कि जनाब वो उर्दू ज़बान में होना चाहिए, इंग्लिश की बजाय लोग नहीं समझ पाते। कुरान करीम ज़ाहिर एक अरबी में नाजिल हुआ है, हम उसको अरबी में ज़रूर पढ़ें, लेकिन हमारे उलमा कराम को चाहिए कि उसका मतलब जो है वो लोगों को समझाए। कि जनाब आप जैसे मैं अल्हम्दु शरीफ पढ़ रहा हूँ, तो अगर किरत के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ दौरान नमाज और इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़े, अगर मुझे तर्जुमा याद है उसका, तो मेरे जहन में उसका मतलब घूमना शुरू हो जाएगा। तो जब वो मतलब घूमेगा तो ज़ाहिर मुझे समझ में आएगा। तो बाकायदा ट्रांसलेशन लोग जो है वो सीखते हैं, जैसे हाफिज़ कुरान का आपने बताया, जब हिफ्ज़ करते हैं बाद लोग कुरान का तर्जुमा भी हिफ्ज़ करते हैं, तो इस पे अमल किया जा सकता है। और जैसे आपने बताया कि तमाम उलमाए कराम बैठ के इसका कोई सोल्यूशन निकालें कि बेहतर वे क्या है कि हमारी कौम की लाइफ और लाइफ स्टाइल भी चेंज हो और उनको समझ में भी आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। सिर्फ सजदे कर लेने से, या वो अल्लामा इकबाल का एक बहुत बड़ा मशहूर शेर भी है कि दागे सुजूद तेरे माथे पे हुआ तो क्या हुआ, दागे सुजूद तेरे माथे पे हुआ तो क्या हुआ, कोई सजदा ऐसा भी कर कि ज़मीन पे उसके निशान रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें सिर्फ सजदे ही करके अपने चेहरे पे जो है वो ये निशान नहीं बनाना, बल्कि कोई काम ऐसा भी करना होता है दुनिया में। यानी कि बड़ा होता है कि हम इतना सारा वक्त और हम 50 दफा अल्हम्दुलिल्लाह दिन में पढ़ते हैं और हमें मतलब ही नहीं पता। मतलब नहीं पता। अगर आप पढ़े मतलब नहीं पता, तो आप कभी भी रसूल सल्लम 5 दफा नमाज, 5 दफा वजू, इसीलिए कि आदमी भूल जाता है। अब बच्चे को भी, मैं खुद जैसे मैंने जब सच बोलना शुरू किया और मैंने कुछ अच्छी आदत है, मैंने क्या किया कि सुबह उठने से पहले मैं 1 मिनट के लिए मैं देर से उठता था और बोला आज मैं दिन भर में झूठ नहीं बोलूंगा, आज दिन भर में मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, आज दिन भर में मैं 1 या 2 नेकी के काम करूंगा। और फिर 10 बजे तक फिर भूल जाता था मैं। तो फिर मैंने क्या किया कि एक घंटे में 1 मिनट निकाल लें, सुबह 5 मिनट निकाले 1 घंटे, और फिर आपकी आदत में आ जाता है। मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूं कि मैं वेटिकन में गया था, जहां पे ये पोप वगैरह, तो इनका बहुत बड़ा है, तो उसमें 35 खांचे बने हुए थे। चर्च के अंदर जाएं, यहां लिखा था अरबी, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, यानी किसी भी आप जबान में इबादत कर सकते हैं। अच्छा, मैं अक्सर स्पेन जाता हूं, जब मेरा वक्त फारिग होता है, मस्जिद नहीं होती, मैं कभी चर्च में पीछे जाके बैठ जाता हूं। एक तो ये होता है कि हमारे वहां इतने सारे फिरके हो गए। देखें, आप क्रिश्चियन में देखें कि रशिया वाले क्रिसमस 25 दिसंबर को नहीं मनाते, लेकिन उनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। तो हमारे जो वाइज़ीन है, इनकी भी तरबियत होनी चाहिए। और ये वो हम अक्सर जाते हैं, वो दूसरे फिरके की बुराइयां हो रही होती है। मैं कहता हूं रमजान के अगर 30 दिन है, अगर मुहर्रम के आपके पास 10 दिन है, तो पहले 10 दिन हम सच बोलनी, सच पे बात होगी और कोई बात नहीं होगी। दूसरे 10 दिन हम सिर्फ रुश्वत की बात करेंगे और कोई बात नहीं होगी। जो हमारे किरदार को जो हमारे कमजोर बना रहे हैं, इन सब सब्जेक्ट को ले लेके एक और देखें कि पूरा मुल्क सच बोलने लगेगा और कोई वजह नहीं कि हम गरीब रहें और
हमारा मुल्क तरक्की न जी। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज़ अकला साहब का कहने का मकसद ये था कि अगर रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना हमें मुयस्सर आया है तो इस बाबरकत महीने में हम करें कि हम कुछ सीखें। एक अशरे में हम सच की बात करें, दूसरे में रिश्वत के ख़िलाफ़, तीसरे में जो है वो अच्छे किरदार की बात करें तो हमारे अंदर तब्दीली रुनुमा हो सकती है। इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अजीज़ अकला साहब कोशिश करेंगे कि रमज़ान मुबारक के बाद भी, जैसे अजीज़ अकला साहब ने बताया है, कि हम इस सिस्टम को, इस हमारे जो प्रोग्राम है इसको मज़ीद आगे लेके जाएंगे और नए अंदाज में नई तरीके से पेश करेंगे। एक मिशन का आगाज़ किया है कि आज की सुनहरी बात सच के ज़रिए झूठ के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़, रिश्वत के ख़िलाफ़ एक हमने काम शुरू किया है अजीज़ राखला साहब के साथ मिलकर, और इंशाल्लाह इसको प्रोग्राम को हम आगे पाकिस्तान में भी, हमारे मिशन में भी हमें ट्रिपल एच डालना होगा। ट्रिपल एच डालना होगा। एक तो इसमें बिल्कुल ईमानदारी होगी, हम सच्ची बात करेंगे। हमारा बेसिक मकसद है पूरे पाकिस्तान को अपलिफ्ट करना, हमारे में गुर्बत खत्म करनी है इंशाल्लाह। चाइना ने अपनी तरह से की, हम अपनी तरह से करेंगे, ठीक है ना। तो एक तो किरदार को सही करना बहुत जरूरी है, और इसको हम जब तक जान है हम इसको आगे लेके जाएंगे, इसको गली गली कुचो कुचो तक पहुंचाएंगे। सच बोलना, ईमानदारी, और ये हमें अपनाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज अकबर साहब वंस अगेन आपका। नाज़रीन, अपने होस्ट महबूब अली शेख को प्रोग्राम से इजाज़त देने से कबल सिर्फ दो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम हम ट्वाइस अ वीक आपके साथ शेयर करते हैं, प्रोग्राम पेश करते हैं इफ्तार ट्रांसमिशन में, जो कि वेडनेसडे और संडे आज की सुनहरी बात आपको पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम को देखें, अपना फीडबैक दें। आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो आप महबूब जर्नलिस्ट 308@gmail.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं। प्रोग्राम के अख्तिताम से कबल सिर्फ एक बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कौल मौला अली ने कहा है कि रिस्क के पीछे अपना ईमान ख़राब मत करो, रिस्क के पीछे अपना ईमान ख़राब मत करो, क्योंकि रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। तो लिहाजा थोड़े से रिस्क के लिए अपना ईमान ख़राब ना करें। इस बात को समझें, बहुत बड़ी बात है, समझने की बात है, और हमारा मकसद यही है कि अच्छी बातें, सुनहरी बातें आपके साथ पेश की जाए। आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह एपिसोड 7 में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने होस्ट महबूब अली शेख और अजीज़ राखला साहब को इजाज़त दीजिए। कनाडा पाकिस्तान जिंदाबाद।